नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं वास्तु से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं घर की दिशा के बारे में। जी हां, घर की दिशा और वास्तु के बीच क्या कुछ कनेक्शन है। अगर आपकी घर की दिशा सही है तो आपके जीवन में वैभव सुख समृद्धि का योग बनेगा। अगर आपकी घर की दिशा गलत है तो आपको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। आज इसी खास जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। पुनीत जी, वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम। शुक्रिया रितिका जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पुनीत जी, तो आज क्या कुछ हम खास बताने जा रहे हैं कि घर की दिशा और वास्तु के बीच कनेक्शन क्या कुछ है। देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन का घर लें या आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या वह वास्तु ओरिएंटेड है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके घर की दिशा ऐसी है तो ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आ सकती है। और साथ ही में दोस्तों, आप घबराइए नहीं, उसका निदान भी आपको हम बताएंगे, यानी कि सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। जी बिल्कुल, तो पूरी डिटेल्स के साथ आपको हर एक जानकारी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे टिप ऑफ द शो। जी हाँ, एक खास सलाह, एक खास टिप जो कि खुद पुनीत जी आपको बताएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो कि हर कोई इंसान किसी भी काम को करने के लिए खुद ब खुद मोटिवेट हो। साथ ही साथ आपको देंगे एक खास एलिमेंट, यानी कि वास्तु एलिमेंट, जो कि दिखने में होगा बेहद आम, लेकिन यही एलिमेंट आपके वास्तु दोषों को करेगा दूर और आपके घर में लाएगा बरकत। डिस्कशन की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे तमाम दर्शक भी अगर चाहते हैं पुनीत जी से कुछ भी सवाल पूछना, तो उसके लिए आप कॉल कीजिए। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और अगर आपका कॉल नहीं मिलता है तो आप मेल्स के जरिए भी पुनीत जी से सवाल पूछ सकते हैं। मेल आईडी है हमारी मेरा वास्तु@meemarathi.tv। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करें। रितिका, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में भी दोस्तों हमने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल को आप अभी भी आंसर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास लाइंस ओपन हैं कि आप जब खाना बनाते हैं घर में तो किस दिशा की तरफ देख करके खाना बनाते हैं। ऑप्शंस आपको याद होंगी, आप जरूर देखिए, रिकॉन कीजिए और उसमें हमें मेल कीजिए मेरा वास्तु@meemarathi.tv पर। आप अगर उसके लकी विनर बनते हैं तो आपके घर मैं खुद आऊंगा वास्तु विजिट के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द वीक एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ। इस बार का क्वेश्चन ये है कि रसोई में खाना किस दिशा में बनाना चाहिए। 3 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और तीसरा ऑप्शन है उत्तर। यानी कि अगर आपने सही जवाब दिया तो खुद पुनीत जी आपके घर में विजिट करेंगे और तमाम वास्तु दोषों को लेकर आप कोई भी सवाल पुनीत जी से पूछ सकते हैं। तो फटाफट आप फोन कीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। 4 मैजिकल पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पुनीत जी आपसे जान लेते हैं कि घर की दिशा अगर साउथ ईस्ट में होती है तो ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। बिल्कुल, इसी को हम पॉइंट के फॉर्म में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, साउथ ईस्ट की दिशा अगर आपके घर की है तो आपके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि आपका मन चिड़चिड़ा रह सकता है, आपको छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं। अब जिसकी जैसी हैसियत उसके हिसाब से नुकसान होने का भी डर होता है इसमें। तो आपने साउथ ईस्ट की दिशा वाले घर को नहीं लेना है अगर आप घर प्लान कर रहे हैं। और इन केस आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप घर ले चुके हैं, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। रेड कलर का आपने फसाड क्रिएट करना है बाहर की तरफ से और एक चांदी का स्वस्तिक लगाना है। यह इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। 9 कार्नेलियन स्टोन्स एक स्ट्रिंग में लगा करके भी आप साउथ ईस्ट की दिशा को एनहेंस कर सकते हैं, उसकी फेसिंग को एनहेंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो चलिए आपने साउथ ईस्ट की दिशा के बारे में जान लिया है। कॉलर्स भी पुनीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्मल जुड़ गए हैं दिल्ली से। निर्मल जी, स्वागत है आपका। न सवाल पूछिए। पुनीत सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, प्लीज बताएं। सर, हमारे फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में और फ्रंट सामने परछत्ती है, द्विछत्ती जिसे कहते हैं। ओके। तो उसके लिए कोई उपाय, रेमेडी?
देखिए, आपने अगर डबल छत क्रिएट की हुई है नॉर्थ ईस्ट में तो यह एक वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होता है। इससे आपके घर में कोई ना कोई टेंशन जरूर क्रिएट होगी। पीला रंग करवा दीजिए उस दो छती में और साउथ वेस्ट को भारी कर दीजिए। एक पहाड़ की फोटो लगाइए, आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म हो जाएंगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेनू जुड़ गए हैं जोधपुर से। रेनू जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार रेनू जी। जी सर, मुझे ये पूछना है, मेरे दक्षिण की दीवार में बहुत शीलन आ रही है और बहुत पपड़ियाँ उतर रही है और हम घर में बहुत परेशान रहते हैं। जी देखिए, इसका ये अर्थ है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप दक्षिण की दीवार की जो सीलन है उसे तुरंत रोकिए और चेक कीजिए कि साउथ ईस्ट की तरफ तो कोई वास्तु डिफेक्ट आपके घर में नहीं है। और अगर परेशान रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए और एक मंगल कलश रखिए नॉर्थ ईस्ट में, आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, अब पुनीत जी से जान लेते हैं दूसरे मैजिकल फॉर्मूले के बारे में, यानी कि साउथ वेस्ट में घर की दिशा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी जरूर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहां पे सूर्य अस्त होते हैं, जहां पे वास्तु पुरुष के चरण होते हैं। और इस दिशा की तरफ अगर आपका घर होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो ग्रोथ है वो है डाउनवर्ड्स जाती है। और सबसे बड़ा इफेक्ट इसका आता है कि आपके घर में, आपकी लाइफ में कभी भी सेविंग्स नहीं होती हैं, पैसा आप नहीं बचा पाते हैं, कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी दोस्तों तो क्या फायदा आपकी इतनी मेहनत करने का। उसके बावजूद आपके घर में डिप्रेशन और एंजाइटी भी रहेगा। तो आप इस दिशा से बच के रहें। तांबे का स्वस्तिक इस दिशा की तरफ लगाएं, यानी कि घर के बाहर की फेसिंग अगर साउथ वेस्ट है तो एक कॉपर का स्वस्तिक आपने अपने घर के बाहर लगाना है और एक टाइगर स्टोन रॉक आपने अपने घर के दरवाजे के अंदर रखना है। इससे साउथ वेस्ट दिशा के दोष काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका भी घर, आपकी भी घर की दिशा साउथ वेस्ट में है तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तमाम आपके वास्तु दोष जरूर दूर होंगे। चलिए, एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, कांति जुड़ गई है नागपुर से। कांति जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। जी प्लीज बताएं। हाँ जी, हमारी बेकरी है, वो पार्टनरशिप में हमारे हस्बैंड चलाते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। रोज लड़ाई होती, रोज झगड़ा होती, तो इसी बारे में हमको पूछना था। आपके घर में रोज अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने कमरे में लाइट ग्रीन कलर करवाएं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स अगर आप अपने बेडरूम में या अपने आसपास रखेंगे तो इससे लड़ाई झगड़ा कम होगा। बिल्कुल। चलिए, कॉलर्स का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं वास्तु एलिमेंट के बारे में, जो कि दिखने में बेहद आम होगा, लेकिन इसी एलिमेंट के जरिए आप अपने तमाम वास्तु दोषों को दूर करेंगे ताकि आपके घर में ढेर सारी लक्ष्मी आए। क्योंकि हर देखिए रितिका, मेरे हाथ में एक पाउच है, इस पाउच में एक मैजिकल वास्तु एलिमेंट है, मैं इसे मैजिकल ही बोलूंगा। मेरे हाथ में दोस्तों आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी हल्दी है। लक्ष्मी हल्दी बहुत ही शुभ होती है अगर इसे आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये लक्ष्मी हल्दी साउथ इंडिया में पाई जाती है दोस्तों, और अगर इस हल्दी को आप तिजोरी में रखते हैं तो लक्ष्मी जी टिकी रहती हैं, आपके घर में रहती हैं, आप पर कृपावान होती हैं। और अगर इसे आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वह दूर हो जाती हैं। तो लक्ष्मी हल्दी अगर आप अपने घर में एज अ वास्तु एलिमेंट रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। बिल्कुल, और ये एलिमेंट तो जरूर मैं भी अपने घर में जरूर रखूंगी पुनीत जी। जी बिल्कुल। चलिए, एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, सरिता जुड़ गई है बीकानेर से। सरिता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछें। सवाल यही है, मेरा घर नहीं बन रहा एक तो, ओके। मैं आगे भी 2 बार कॉल कर। देखिए, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। आपका घर नहीं बन पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पा रही है। अगर दोस्तों आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन
ठीक तरीके से नहीं स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफी डिलेज आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम नींव रखते हैं अपने घर की, तब हम गलत डायरेक्शन से नींव रख लेते हैं। घर में नींव रखने की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व का कोना, इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। अगर आप दक्षिण या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में नींव रख देते हैं तो ऐसा घर बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होते होते हमें रुला तक देता है, यानी कि बहुत लोन्स चढ़ जाते हैं। तो आप नींव पूजन दोबारा कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में नींव पूजन कीजिए, आपका घर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए आप ये जरूर कीजिएगा। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, मुस्कान जुड़ गई है। मुस्कान जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मुस्कान, प्लीज बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्लैड टू टॉक टू यू। सेम हियर, प्लीज टेल मी। सर, मुझे मेरे बच्चों के लिए पूछना था। एक्चुअली बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, सोने के लिए कौन सी डायरेक्शन इज द बेस्ट? यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज चाहते हैं बच्चों के लिए आप? जी, पढ़ाई के लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जब भी बच्चे पढ़ रहे हो उनका फेस नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। पढ़ते समय फेस नॉर्थ में होगा तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। इसके बाद आपने ध्यान देना है कि उनकी पीठ के पीछे एक सॉलिड दीवार होनी चाहिए, खुली जगह नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के सोने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा अच्छा नहीं है। उन्हें दक्षिण या पश्चिम का कमरा देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद 2 मैजिकल फॉर्मूले आपको बताएंगे, साथ ही साथ टिप ऑफ द शो भी आपका इंतजार कर रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी।